तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त तमिल मूवी जिसका नाम है टनल, जिसे अभी हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज करा गया है, तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसकी कहानी को एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक घटना को देखते हैं। 5 चोर बैंक लूट कर एक बिल्डिंग में छुपे थे। तो जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो एक रामा कृष्णन नाम का ऑफिसर था, अपनी एक टीम के साथ उन पर हमला कर देता है। कुछ देर तक शूट आउट चलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके रामकृष्णन 5 चोरों को मार देता है। तो इस शूट आउट की वजह से रामकृष्णन का बहुत नाम होता है। वेल अभी 1 साल बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रामकृष्णन रात के समय पेट्रोलिंग पर था। वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे कुछ डाउट होता है। उसका कहना था कि उसने किसी को तो देखा है। अब वह गाड़ी से नीचे उतरता है, इतने में उन पर कुछ चोर हमला कर देते हैं। एक शख्स जो अकेले ही सारे पुलिस वालों को मार रहा था। उसके बाद वह सबको गाड़ी में बिठाकर उस पर पेट्रोल डालकर बिजली से ट्रांसफर से टक्कर मरा देता है। तो इस हादसे में रामकृष्ण सहित 7 पुलिस वाले मारे जाते हैं। चोरों के लीडर का कहना था कि उसे वर्दी से नफरत है। अब वह एक टनल के अंदर जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ उसके कुछ साथी भी थे। तो वह शख्स चोरी का एक और प्लान बना रहा था। उसके बाद हम एक कांस्टेबल को देखते हैं जिसका नाम था अकिलान। उसकी माँ आईसीयू में थी। दरअसल उनकी सर्जरी होनी थी, इसीलिए अकिलान बहुत परेशान था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। तो बताया जाता है कि पैसे बैंक में थे, तो आज शाम तक पैसे निकालना बहुत जरूरी था। तो अकिलान पुलिस स्टेशन आता है। उसका आज पहला दिन था। उसे ज्वाइनिंग ऑर्डर चाहिए था, बट दिक्कत ये थी कि उसे ये बोला जाता है कि शाम तक ऑफिसर आ जाएंगे तभी उसको ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलेगा। अब अकिलान को बैंक भी जाना था, उससे इंतजार नहीं हो पा रहा था, बट क्या करता बेचारा, ये भी तो जरूरी था। अब वह पुलिस स्टेशन में ही बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ 5 लोग और थे, वह भी न्यू ज्वाइनिंग के लिए आए थे। दरअसल हमने ये देखा था कि कुछ समय पहले एक चोर ने 7 पुलिस वालों को मार दिया था। तो यहाँ पर उन्हीं की जगह इन लोगों को एक साथ ज्वाइन किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि रात के 8 बज जाते हैं, फिर भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। बताया जाता है कि वह ऑफिसर कल आएंगे। अब वो अपने दोस्त भरत को कॉल करके ये बताता है कि वह कल पैसे निकाल कर दे देगा। भरत उसे उसकी गर्लफ्रेंड अनु के बारे में बताता है कि वह उससे मिलना चाहती है, बट अकिलान फोन कट कर देता है। अब कुछ समय बाद अनु उसके फ्रेंड के साथ आ जाती है, उसे कुछ बात करनी थी। वेल यहीं पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि आखिर अनु और अकिलान एक दूसरे से कैसे मिले थे। तो हम देखते हैं कि बचपन में अनु और अकिलान एक साथ पढ़ते थे। तो अकिलान अनु को पसंद करता था। एक दिन उसने उसे लेटर देने की कोशिश करी, बट ये बात उसकी दादी को पता चल जाती है, जिससे अकिलान को बहुत मारा जाता है। अब कुछ दिन के लिए अनु की फैमिली दूसरे शहर जा चुकी थी। तो कुछ साल बाद जब वह फिर से वहीं आते हैं तो ये बात अकिलान को पता चल जाती है कि अनु फिर से वापस आ चुकी है। तो अकिलान अनु को देखना चाहता था, या यूँ कहे कि उसके लिए बेकरार था। तो वह अपने दोस्तों के साथ उसके घर के सामने वेट कर रहा था। कुछ समय बीत चुका था, फिर भी अनु बाहर नहीं आ रही थी। तभी उसके एक दोस्त को एक प्लान सूझता है। वह कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अनु को बाहर निकाल सकता हूँ। वेल अब उसका दोस्त एक पत्थर उठाता है और उसकी खिड़की पर मार देता है, जिसका कांच टूट जाता है। बट पता चलता है कि कर्म करने गया और कांड हो गया। दरअसल उस पत्थर से अनु की दादी को चोट लग गई थी। तभी सभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसी बीच अकिलान अनु को देख पाता है, बट दिक्कत तो तब होती है कि उसकी दादी उस वजह से मर जाती है, यानी उसके फ्रेंड ने अनु के लिए उसकी दादी की जान ले ली थी। वेल अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अकिलान वैसे ही रोज उसका पीछा करता था, बट वह भाव नहीं देती थी। तभी एक सुबह वह देखता है कि वह दुकान पर कुछ सामान लेने जा रही थी। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि जा उसके सामने खड़ा हो जा, वो तुझे पहचान लेगी। तो जब अकिलान अनु के सामने खड़ा होता है तो उसे पहचानना तो दूर, उसको गधा बोल देती है। अब इस बात से उसके दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका दोस्त एक और प्लान बनाता है। उसका कहना था कि अनु जब गाड़ी में बैठकर जाएगी तो वह उसके सामने कुत्ता छोड़ देंगे, जिससे अनु बाहर आएगी। इतने में उसकी गाड़ी को लॉक कर दिया जाएगा, जैसे उसे उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। वेल हम देखते हैं कि अनु कहीं जा रही थी तो उसका दोस्त कुत्ते को उसकी गाड़ी के सामने भेजने की कोशिश करता है, बट वह नहीं जाता, जिससे वह एक लात मारता है और कुत्ता
अनु की गाड़ी के नीचे चला जाता है, जिससे कुत्ता मर जाता है। यानी उसके दोस्त ने उसके प्यार के लिए 2 जान ले ली थी। अब अकिलान को उसके दोस्त के ऊपर से भरोसा उड़ जाता है। वह खुद ट्राई करता है। वह एक शाम देखता है कि अनु सड़क पर अकेली खड़ी थी। वह जगह ठीक नहीं थी, इसीलिए वह अनु के पास जाकर उससे ये कहता है कि वह यहाँ खड़ा ना रहे। इस पर अनु से बताती है कि वह अपने मामा के लड़के का वेट कर रही है। तो यहाँ पर अकिलान अनु को घर जाने को बोलता है कि वह खुद उसके मामा के लड़के को लाएगा। वेल यहाँ पर अनु घर चली जाती है तो अकिलान उसके मामा के लड़के को उसके घर छोड़ देता है, जिससे अनु और अकिलान में थोड़ी पहचान बढ़ती है। फिर धीरे धीरे वह एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कुछ दिन बाद वह एक दूसरे के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। दोस्ती तो हो चुकी थी, फिर यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी एक दिन जब शाम को अकिलान अनु को उसके घर छोड़ने आया था तो यहीं पर अनु के फादर उसे देख लेते हैं, जिनका नाम था शंकर। वह अकिलान को घर बुलाकर उससे पूछने लगते हैं। उनका कहना था कि वह उनकी बेटे के लिए काबिल नहीं है, उससे संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए उसे भगा दिया जाता है। अकिलान इस चीज से बहुत परेशान था। वह अनु को कॉल करके ये बताता है कि वह आज रात को ही भाग जाएंगे। वही अनु उससे कहती है कि वह ऐसे भाग नहीं सकती, वह अपने पापा को मना लेगी। वहीं दूसरी तरफ अकिलान अपने मम्मी पापा से भी ये बात बता देता है। वह उनसे गुस्से से बोलता है कि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और अपने पापा को ताना भी मारता है कि वह हर समय घर पर ही बैठे रहते हैं। तभी यहाँ पर एक बात पता चलती है। दरअसल उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था। पिछले कुछ महीनों से वह हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। यानी उसकी माँ का बचना नामुमकिन था। अगर उन्हें बचाना है तो उसके लिए 18 लाख रुपए चाहिए थे। तो अकिलान के पिता के पास पैसे तो थे, बट उसकी माँ सर्जरी नहीं कराना चाहती थी। उनका कहना था कि अगर ये पैसे खर्च हो गए तो हमारे बेटी का क्या होगा। हालांकि ये सारी बातें उन्होंने अकिलान से छुपाई थी। तो जब ये बात अकिलान को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। उसका सोचना था कि वह पिछले कुछ महीनों से मौज मस्ती कर रहा है, जबकि उसके माँ बाप जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। वेल अब यहीं पर अकिलान फैसला लेता है कि वह अनु को छोड़ देगा और कांस्टेबल की नौकरी करेगा। तो हमने देखा था कि अकिलान इसी वजह से कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन किया था और उसकी माँ की सर्जरी भी होनी थी। तो कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जब अनु उससे मिलने आई थी, क्योंकि अकिलान उसके फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। हालांकि अनु को भी उसकी माँ के बारे में पता था, बट वह क्या करती बेचारी, क्योंकि उसके अगले 2 दिन में किसी दूसरे लड़के के साथ एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई थी। इसी वजह से वह बहुत परेशान थी और यहाँ पर ये कहने आई थी कि वह भागकर उसे शादी कर ले। अब अकिलान उसे ये कहकर मना करता है कि अभी उसे उसकी माँ के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है, वह शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बट अनु जिद करती है। उसका कहना था कि वह आज रात 12 बजे उसका वेट करेगी। अगर वह नहीं आया तो वह जिंदगी भर उससे कभी नहीं बात करेगी। तो यहाँ पर अनु चली जाती है। अब अकिलान अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी वह देखते हैं कि एक शख्स टनल से बाहर निकल रहा था। पहले तो वह उसे वर्कर समझते हैं, बट वह शख्स उन्हें देखकर भागने लगता है। वह भागते भागते गली में कहीं छुप जाता है। वहीं ये लोग भी उसका पीछा करते हैं, बट उसे नहीं पाते। अब वह 2-2 लोगों का ग्रुप बनाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले ये देखा था कि कुछ चोर टनल के अंदर एक प्लान बना रहे थे। वह रात के 2 बजे कहीं तो चोरी करने वाले थे। अब जगह कौन सी थी ये तो पता नहीं। वेल इधर अकिलान और उसके दोस्त चोर को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वही चोर दिखाई देते हैं। वह चोरी की तैयारी कर रहे थे। उनमें से उनका लीडर भी था। वह अपने साथियों को यहाँ से जाने को बोलता है। ये देखकर कांस्टेबल रमेश उसके पास जाता है और उससे गुस्से से पूछ रहा था कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने में वह बंदा एक तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। वहीं चोर भी उनका पीछा कर रहे थे। वह धीरे धीरे करके पुलिस वालों को मार रहे थे। तो अब तक उन्होंने 2 लोगों की मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ अकिलान अपने फ्रेंड से कहता है कि वह पुलिस स्टेशन कॉल करे, बट नेटवर्क नहीं था। इसीलिए वह फैसला लेते हैं कि वह रमेश के फोन से ट्राई करेंगे, क्योंकि उसी के पास एसआई का नंबर था। तो जहाँ रमेश मरा था वहीं पर ये जाने की कोशिश करते हैं। अब वह जैसे तैसे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी। फिर वह भागते हुए एक घर में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक औरत अपने बेटे के साथ थी। वह उसे इस बारे में पूछते हैं तो उस औरत को भी कुछ पता नहीं था। उसका कहना था कि वह यहाँ से चले जाए, नहीं तो वह उसे भी मार देंगे। वेल अब अकिलान अपने दोस्त को लेकर बाहर निकल जाता है। वह एक जगह देख पाते हैं कि एक घर में रमेश की बॉडी थी। वह उस घर में एंटर करते हैं तो पता चलता है कि ये उनका अड्डा था। अकिलान वहाँ एक मैप भी देखता है, जिससे उसे पूरा मामला समझ आ चुका था। दरअसल चोर
आज रात 2 बजे शहर के सारे बैंक को लूटने का प्लान बना चुके थे, वो भी एक साथ। वह ये भी जान पाता है कि जिस बैंक में उसकी माँ के पैसे रखे हैं वह बैंक भी टारगेट में था, यानी चोर उस बैंक को भी लूटने वाले थे। तभी उसे एक और चीज के बारे में पता चलती है। वह देखता है कि वहीं पर उसका ज्वाइनिंग लेटर पड़ा था। अकिलान ये देखकर शॉक था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर उनके पास कैसे। तो यहाँ पर एक चीज उनको समझ आ चुकी थी कि जो अनु उससे मिलने आई थी और उसने उसको 12 बजे कॉल करने को बोला था, वो सब उनके प्लान का हिस्सा था। क्योंकि हम देख पाते हैं कि चोरों का लीडर अनु को किडनैप किए हुए था। वहीं दूसरी तरफ अकिलान को दोस्त उसे बताता है कि हमें पुलिस स्टेशन की रेडियो फ्रिक्वेंसी नंबर चाहिए, जिससे हम सेट करके वॉकी टॉकी से हर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट दिक्कत ये थी कि इनके पुलिस स्टेशन के लोग चोरों से मिले थे, यानी एसआई खुद मिला हुआ था। एसआई ने ही इनके सारे नंबर ब्लॉक करवाए थे, इसीलिए वह उन्हें बता नहीं सकते थे। तभी उन्हें एक छोटे से लड़के का नंबर याद आता है जो चाय वाला था। वह उसे बताते हैं कि वह स्टेशन जाकर उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी नंबर बता दे। वह लड़का चाय के बहाने किसी तरह वह नंबर नोट कर लेता है और अकिलान को बता देता है। बट दिक्कत ये होती है कि जब अकिलान ने रमेश के फोन से कॉल किया था ना, तो उनको पता चल गया था कि वह उस लड़के से बात किया था, जिसकी वजह से वह उस लड़के को भी ढूंढने लगते हैं। वहीं उधर अकिलान अपने बाकी के भी दोस्तों को ढूंढ लेता है। अब वह 4 थे, हालांकि उनको इस बारे में नहीं पता था। तो अकिलान उन्हें सारी बातें बताता है। वह उन्हें ये भी बताता है कि उन्हें अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें एक वॉकी टॉकी की जरूरत है। तो उसे ढूंढने के लिए वह मणि को अपने साथ ले जाता है। अब मणि और अकिलान वॉकी टॉकी को ढूंढने लगते हैं। तभी मणि की एक प्लान सूझता है। वह अपने फोन में अलार्म लगाकर कुछ दूर रख देता है और जब अलार्म बजता है तो कुछ चोर वहाँ पर आते हैं। ये देखकर वह जान पाते हैं कि 2 लोगों के पास वॉकी टॉकी है। अब उन्हें किसी तरह उनसे वॉकी टॉकी छीनना था। तो अकिलान एक बंदे को मारकर उसका वॉकी टॉकी छीन लेता है और फिर उनके अड्डे पर पहुंचकर अपने दोस्त को फ्रीक्वेंसी सेट करने को बोलता है। वह फ्रीक्वेंसी सेट करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दे कि आज रात 2 बजे शहर के सारे बैंक लूटे जाएंगे। ये कहकर अकिलान उस औरत के पास जाता है, क्योंकि उसे ही सब कुछ पता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोरों के लीडर को ये पता चल चुका था कि वह हमारे अड्डे पर गए थे, इसीलिए वह वहाँ आ जाता है। तो उनके आते ही अकिलान का दोस्त छिप जाता है। बट बड़ी ही चालाकी से चोर उसे पकड़ लेता है और फिर पकड़ कर वहाँ लाता है जहाँ पर अनु को रखा था। अब यहीं पर अनु उससे पूछते है कि आखिर तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम्हें चोरी करना है तो करो, बट पुलिस वालों को मार क्यों रहे हो? इतने में चोरों का लीडर इसकी वजह बताता है कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं पैरेलल अकिलान से भी वो औरत उनके बारे में बताती है। तो यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उनका एक छोटा सा गाँव था जहाँ बहुत हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से वह हर समय बारिश होती रहती थी। गाँव वाले बहुत खुश थे। बट एक दिन गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि उस जगह की मिट्टी के अंदर कोयला है। तो सरकार उस जंगल को काट कर उस जगह कोयला माइंस लगा दी, जिसकी वजह से गांव में प्रदूषण बढ़ता था और धीरे धीरे वहां पर बारिश होना भी बंद हो गई थी। जैसा कि कोयला माइंस में काम करने के लिए कुछ वर्कर भी चाहिए थे। तो वह एक प्लान बनाते हैं। दरअसल वह बैंक के जरिए गांव वालों को खेती के लिए भारी रकम में लोन दिलाते हैं। अब लोन तो मिल चुका था, वह उस पैसे से फसल भी बो देते हैं। बट बारिश की समस्या थी, इसके लिए वह टेबल लगाते हैं, बट उसके लिए बिजली नहीं थी। इसी वजह से सारे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। फिर क्या, बैंक वाले लोन के चक्कर में रोज आकर उन गाँव वालों को धमकाते थे। वह उनके साथ पुलिस भी थी। तो बेइज्जती के चलते जो चोरों का लीडर था, उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। हालांकि वह मुखिया थे, उनके चलते धीरे धीरे करके बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे उनके गांव बर्बाद हो चुका था। अब उनके पास कर्जा चुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद भी बैंक वाले परेशान करते थे, जिससे तंग आकर वह कोयले माइंस में काम करना ही ठीक समझा। चोरों का लीडर उन्हें भी बताता है कि वह दिन रात काम करते थे, इसके बदले वह अपने भाइयों को पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उसका भाई शहर में पढ़ रहा था। बट वह लोग एक गलती कर देते हैं, यानी जो हमने शुरू में घटना देखी थी ना कि 5 चोर बैंक लूट लिए थे, जिनको रामकृष्णन नाम का ऑफिसर ने मार दिया था। तो उस इनकाउंटर में इसका छोटा भाई भी था। वो अपने भाई के मरने की वजह से बहुत दुखी था, इसीलिए वह फैसला लेता है कि वह उनसे बदला लेगा। तभी वह प्लान बनाता है कि वह एक साथ सारे बैंक को लूट लेगा और पुलिस वालों को तो गुस्से में मार रहा था। तो ये थी चोरों की कहानी। वह इसी वजह से बैंक को लूट रहे थे। हालांकि अकिलान से उसकी क्या दुश्मनी थी, ये बात अभी भी नहीं पता
चलती। उसके बाद हम देखते हैं कि अकिलान के सामने सिरी दिखाई देता है जो उसकी आंखों के सामने ही मर जाता है। तभी उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। वह अकिलान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बट अकिलान उन्हें बहुत मारता है और कहीं छिप जाता है। इतने में वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है जो चोरों से मिला था। वह अपने लोगों पर अटैक कर देता है बट वहाँ अकिलान आकर उन्हें बचा लेता है। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर लीडर को ये बताता है कि उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका है, इसीलिए उन्हें जान से मार देना, नहीं तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वेल अब इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। अकिलान ये देखकर मणि से कहता है कि अगर हमें बाहर निकलना है तो इंस्पेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो इंस्पेक्टर को फॉलो करके बाहर का रास्ता पा चुके थे। यहीं पर अकिलान मणि से कहता है कि वह यहाँ से चला जाए और पुलिस स्टेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दे दे और खुद यहीं रुकने को बोलता है क्योंकि वह अनु और उस औरत को बचाना चाहता था। वेल यहीं पर अकिलान एक वॉकी टॉकी भी पाता है जिसकी मदद से वह पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि साउथ जोन के जितने भी बैंक है वहाँ आज रात चोरी होने वाली है। अब ये खबर सुनकर सारे पुलिस स्टेशन की पुलिस बैंक में तैनात हो जाती है। अब अकिलान अकेला था, वह फिर अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त को पकड़ लिया जाता है। अब वह उसके बारे में पूछते हैं, उसे ऑफर भी देते हैं बट वह ये कहकर मना करता है कि वह उसका दोस्त है, उसे गद्दारी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ये देख पाते हैं कि अकिलान उस औरत के पास पहुंच चुका था। वह उसे बाहर निकालने की बात करता है। इतने में वह अनु के बारे में बताती है कि वह भी यहीं पर है। वेल अब वह औरत उसे लेकर अनु के पास जाती है बट यहीं पर एक और चीज पता चलती है कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उस चोर की पत्नी थी। यानी उसने यहाँ पर अकिलान को धोखे से फंसाया था। तो अब अकिलान पकड़ा जाता है तो यहीं पर लीडर उसे उसके बारे में बताता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है और फिर ये भी पता चलता है कि उसका अकिलान से क्या कनेक्शन है। दरअसल उस दिन जो उसका भाई मरा था ना, यानी इनकाउंटर में जो 5 लोग मरे थे उनको पकड़वाने में अकिलान का ही हाथ था। अब हम उस घटना को देख पाते हैं। रात का समय था, अकिलान अपने मम्मी पापा के साथ घर जा रहा था। तभी उसी रात वही चोर बैंक लूटकर भाग रहे थे बट उनके भागने की वजह से उसकी माँ के सर में चोट लग जाती है जिससे अकिलान को गुस्सा आता है और फिर वह उनका पीछा करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तो इसी वजह से उसने अकिलान को चुना था। दरअसल वह उससे बदला लेना चाहता था, इसीलिए वह अनु को पकड़कर यहाँ आने को बोला था। वेल अब अकिलान वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह उनसे लड़ रहा था, तभी उसके सामने ही उसके दोस्त हरी को चाकू मार देता है जिससे हरी बुरी तरह घायल था। अब वह हरी को लेकर भाग रहा था। वह जैसे बाहर निकलता है तो पता चलता है कि हरी मर चुका था। इससे वह अंदर से टूट जाता है। उसके बाद पुलिस फोर्स चोरों को पकड़ने के लिए वह टनल में जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पुलिस वाले थे। तभी अकिलान को एक चीज समझ आता है। वह सोचता है कि वह तो पुलिस वालों से नफरत करता था, फिर पुलिस वालों को इसके बारे में क्यों बताया। वेल यहीं पर अकिलान को समझ आ चुका था कि उसने पैसों के लिए ये सब नहीं किया बल्कि वह पैसों को लूटने के जरिए पुलिस वालों को टनल में बुलाना चाहता था ताकि वह टनल के अंदर ब्लास्ट करके उनको बड़ी ही आसानी से मार सके। बट दिक्कत तो ये थी कि अकिलान जब तक पुलिस वालों को इस बारे में बताता तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस फोर्स टनल में पहुंच चुकी थी और उनके एंटर करते ही टनल को ब्लास्ट करके उन्हें फंसा दिया जाता है। यानी वहां से निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया था। अब अकिलान अपने दोस्त से ये कहता है कि उसे उन पुलिस वालों को बचाना होगा, नहीं तो वह सारे मारे जाएंगे। वेल अब वह टनल के अंदर जाने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ अकिलान के पिता को पकड़ लिया जाता है। वह उनसे उसके बारे में पूछ रहे थे बट उन्हें उनके बारे में पता नहीं था। अब वह चोर डीजीपी को कॉल करता है जिसने उसके भाई का इनकाउंटर किया था। वह उसे ये बताता है कि उसके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अब मारे जाएंगे। डीजीपी का कहना था कि वह पैसे ले ले, उसके बदले उन्हें छोड़ दे। बट उसे पैसे नहीं चाहिए था क्योंकि उसने बैंक से जो पैसा लूटा था ना, सारा पैसा टनल में ही छोड़ दिया था। यानी यहाँ पर ये पता चलता है कि उसने जो 2 बजे टाइम फिक्स किया था वह टनल में ब्लास्ट करने का समय था, उसने तो चोरी पहले ही कर ली थी। उसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ अकिलान पहुँच जाता है। वह उनसे बहुत लड़ता है और धीरे धीरे करके सबको मार देता है। वहीं वह जब टनल को ब्लास्ट करने के लिए बटन दबाने जाता है ना, तो अकिलान उसे गोली मार देता है जिससे वह मर जाता है। तभी उसकी वाइफ भी उस बटन को दबाने की कोशिश करती है बट अकिलान उसे पैर में गोली मारता है बट वह नीचे गिरते ही लोहे से टकरा कर मर जाती है। यहाँ पर अकिलान टनल में फंसे उन पुलिस वालों को भी बाहर निकाल लेता है। तो कुछ इस तरह अकिलान ने अकेले ही बड़ी बहादुरी से सारे पुलिस वालों की जान बचाई थी।